आज मैं सरगोदा में भी लोग अपने देख रहा हूं, जेलम में मैं देख रहा हूं, और फिर मर्दान के अंदर लोग मोबिलाइज्ड हैं और अवाम पिंडी की तरफ मार्च को लेके आ रही है। यह हकीकी आजादी की मार्च हम क्यों कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, उसको और उसके बेटे को सजा होने वाली थी एफआईए के केस में। 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस इन्होंने असेंबली में बैठ के हर अमेंडमेंट में इनका कोई ना कोई बड़ा डाकू उसके ऊपर से केस खत्म हो रहे थे। ये हमारा हक है पुरअमन एहतजाज का एक जमहूरियत के अंदर। हम ये बता रहे हैं कि हम इस तरह के जुल्म और नाइंसाफी को नहीं तस्लीम करते। दूसरी वजह, जब से ये आए हैं इस मुल्क की माशी कत्ल हो चुका है। याद रखें कि 90 से पहले पाकिस्तान माशी तौर पे, हर तौर पे बांग्लादेश से भी आगे था, हिंदुस्तान से भी आगे था। लेकिन इन दो खानदानों के आने के बाद ये अमीर होते गए और कौम मकरूज होती गई। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन हो, एक नई गवर्नमेंट आए, ताकि सियासी इस्तेकाम से हमारी माशत में इस्तेकाम आए। और हमें पता है कि इलेक्शंस क्यों नहीं होंगे जल्दी, क्योंकि नवाज शरीफ खास तौर पे और जरदारी दोनों डरे हुए हैं कि अगर आज इलेक्शंस होंगे तो ये हार जाएंगे। लिहाजा अपने आप को बचाने के लिए ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। इतना अहम पोजीशन जो इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए है कि मुल्क का आर्मी चीफ, उसकी तैनाती, ये दो नाअहल हैं इस चीज के लिए कि ये बड़ा अहम टाइम है पाकिस्तान में। इसमें फैसले मेरिट पे होने चाहिए और खास तौर पे आर्मी चीफ के। मैं उनकी तो बात नहीं कर रहा जिन्होंने लगना है, मैं तो इनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने आज तक साफ नीयत से इस मुल्क में कोई काम किया ही नहीं है। और उसके अलावा मैं एक और चीज पे आज बात करना चाहता हूं। नून लीग और जियो और जंग ग्रुप मिलके किसी तरह साबित करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कोई गलत काम किया। पहले प्रोपेगेंडा करते हैं, फिर कहते हैं कि जी फिर पता चल रही है फॉरेन फंडिंग तो थी नहीं, और फिर ये तोशाखाना सामने आ जाता है। वही इलेक्शन कमिश्नर उसको उठा देता है। ये नहीं पता कि नैब के अंदर केस पड़े हुए हैं नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी के। 4 बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां तोशाखाना से निकाली, वो नैब में केस है। और कब है? 10 साल पुराना केस है और वो केस पड़ा हुआ है। इनको कोई नहीं पूछता। अगर आपने कोई गलत काम करना है तो उसमें भी कोई अकल होनी चाहिए। लेकिन ये इतने बेवकूफ हैं, इन्होंने बैठ के जिस आदमी को लेके आए, वो सोशल मीडिया ने सारा बता दिया कि वो एक भागा हुआ है नॉर्वे से, उसके ऊपर कितने केसेस हैं, उसने पाकिस्तान की एफआईए ने उसके ऊपर केसेस थे, यहां मांगने की कोशिश की, यानी उसकी पूरी तारीख है। और मैं इनकी अकल पे हैरान हूं कि वो सारा केस, वो जो रसीद है वो तो पड़ी हुई है तोशाखाना के अंदर, यानी कि कितनी घड़ी बिकी है, वो सब कुछ है, रिकॉर्ड अवेलेबल है। और इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन की। हमारा जो इंसाफ का निजाम है उसमें मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझे कोई मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। मैं इसके ऊपर लंदन में केस करूंगा, और वो इसलिए करूंगा कि मैं वहां लंदन में हमारी रजिस्टर्ड चैरिटीज है जिसका मैं सरबराह हूं, नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम की। और क्योंकि इन्होंने ये वहां भी चलता है, तो उधर मैं अब इनके ऊपर केस करूंगा कि ये जो मेरे ऊपर इन्होंने जो मेरी किरदार कुशी की है, अब ये वहां जवाब देंगे, क्योंकि हम पैसे इकट्ठे करते हैं शौकत खानम के लिए और नमल के लिए। तो लिहाजा मैं लंदन में भी केस करूंगा। ये जो शख्स है, ये जो फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा, और इनके ऊपर, ये जियो के ऊपर दुबई में भी केस करूंगा, और पाकिस्तान में भी केस करूंगा। ये जो जियो ग्रुप है, इसका मकसद इस मुल्क के अंदर आजादी सहाफत नहीं है। ये इसको अपने मीडिया ग्रुप को इस्तेमाल करता है, ये एजेंडाज के लिए इस्तेमाल करता है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस से फिर मैं अपील करता हूं कि 5वें दिन हो गया हमारे सेनेटर्स और हमारे पार्लियामेंटेरियंस कोशिश कर रहे हैं कि केस हमें इंसाफ मिले, कि अगर पाकिस्तान का जो नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ, किसने धमकियां दी और उसको बाहर भिजवाया? क्यों इसकी जान खतरे में थी? ये कौन सा इतना बड़ा मुल्क से गद्दारी कर रहा था कि इसकी जान खतरे में और इसको मुल्क से बाहर जाना पड़े? सुप्रीम कोर्ट इनके साथ खड़ा होगा तो तभी वो सहाफी जो दयानतदारी से काम करते हैं, जो उनके जमीर की कोई कीमत नहीं होती, वो तभी इस मुल्क के अंदर सही माने में अपने आजादी सहाफत होगी और अपने
हक और सच के लिए खड़े होंगे। तो और फिर से मैं आजम स्वाति का कहता हूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जज साहब ने यह कहा है कि ट्वीट के ऊपर आप किसी को भी यह नहीं कह सकते कि मुल्क में कोई बगावत करने जा रहा है। अगर हमारे चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट इस तरह के आजम स्वाति जैसे आदमी को, एक सेनेटर को, एक नंबर 1 जर्नलिस्ट को, और फिर तीसरा मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का जो सरबराह है, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो इसका मतलब तो इस मुल्क में किसी को तो और कोई चांस ही नहीं है इंसाफ मिलने की। आम आदमी तो कोई सोच भी नहीं कर सकता कि ताकतवर के सामने जब वो खड़ा होगा तो इसे इंसाफ मिलेगा। यहां के जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि वहां लोग आजाद हैं, हमारे पाकिस्तानी वहां ज्यादा आजाद हैं, निचले तबके के लोग वहां ज्यादा आजाद हैं क्योंकि प्रोटेक्शन है। देखते देखते कहां से कहां पहुंच जाते हैं, वो खुशहाल हो जाते हैं, वो उनके बच्चे कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, क्योंकि जो माशरा है वो मौका देता है लोगों को ऊपर आने के लिए, क्योंकि वो इंसाफ देता है। जो इस अंधेरी रात में से ये जो रोशनी अब ये है कि शायद हमारा इंसाफ का निजाम काम करना शुरू कर दे, शायद हमारा इंसाफ का निजाम कमजोरों को तहफ़्फ़ुज़ दे दे जब वो ताकतवर के सामने खड़े होते हैं। और कौम को आज कहता हूं कि इंशाअल्लाह आप सब ने तैयारी करनी है पिंडी की, और मैं 1 या 2 दिनों के अंदर आपको बता दूंगा कि वो कौन सा दिन है जब हम सब पहुंचेंगे पिंडी, और इंशाअल्लाह फिर वहां जाके अगला अपना प्लान हम करेंगे। लेकिन जो भी हमारा प्लान होगा वो पुरअमन होगा, वो आइन के बीच में होगा, हम किसी किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे।